लोकनाट्य। हालांकि अपने पढ़ते थे, क्लास में पढ़ते थे, क्योंकि आपको लगता था कि सर पटवारी में आ जाएगा तो, है ना, इसलिए मुझे पढ़ाना पड़ता था, है ना। इस बार उन्होंने स्पेशल मेंशन कर रखा है, इसलिए हो सकता है कि यहां से वो सवाल पूछे, है ना। तो आपने इसको थोड़ा सा और ढंग से पढ़ लेते हैं। लोकनाट्य नाम से पता चलता है नाटक। नाम से क्या पता चलता है? जो सामान्य लोगों द्वारा नाटक किए जाते हैं उनको क्या कह दिया जाए? लोक। जब लोकनाट्यों के आप नाम देखेंगे तो इनके नाम बड़े जोरदार मिलेंगे आपको। इनके नाम मिलेंगे ख्याल, इनके नाम मिलेंगे तमाशा, इनके नाम मिलेंगे नौटंकी। क्या नाम मिलेंगे? नौटंकी। इनके नाम मिलेंगे स्वांग। क्या नाम मिलेंगे? इसे नाम मिलेंगे आपको। हमने हमेशा जो मनोरंजन की जो भी चीजें थी इनको सीरियस नहीं लिया। मनोरंजन की चीजों को क्या नहीं लिया? हम इसको कला तो मानते ही नहीं थे, हम इसको केवल मनोरंजन मानते थे। और हमें लगता है ठीक है, नाटक होता है, कोई नाटक कर लेता अपने आप के अंदर, इसलिए हमने इन नामों की मजाक बना दी। इसलिए आपका कोई दोस्त को आप चलते डायलॉग दे दे, नौटंकी मत करे। नौटंकी वो होती है इसमें 9 प्रकार के वाद्य यंत्र बजते हैं। आपके दोस्त को एक भी वाद्य यंत्र बजाना नहीं आता है, सिटी भी बहुत मुश्किल से बजा पाता है वो आपका दोस्त, उसके बावजूद आप कहते हो तू क्या कर रहा है? नौटंकी कर रहा है। आप घर पे सारी भाई बहन इकट्ठे होकर जोर जोर से बोल रहे हो, आपके पापा कहते क्या तमाशा लगा रखा है? आपको तमाशा नहीं आता। तमाशा जयपुर में बंशीधर भट्ट करते थे। तमाशा जयपुर में कौन करते थे? बंशीधर। प्रताप सिंह महाराष्ट्र से ले गए। प्रताप सिंह ने कहा था आप जयपुर चलो, और जयपुर में चल के क्या करो? तमाशे को। तो हर कोई नहीं कर पाता, पर आपके पापा आपको कर देते। अभी अपने बात कर रहे थे, आप थोड़े से ऊट पटांग कपड़े पहन लो, आपके घर वाले कहते के सांग है, के सांग, स्वांग है अपने आप के अंदर। हमारे घर वाले ये शब्द भी खूब यूज में लेते हैं कि अक्सर आप कोई कहो कि मैं आरएस का पेपर पास कर लूंगा, ख्याल थोड़ी है, ख्याल थोड़ी है। मतलब ख्याल हर कोई कर सकता है, लेकिन आरएस का पेपर हर कोई पास है। घर वालों को समझाया जाए कि आरएस प्री तो फिर भी पास होता है, ख्याल नहीं होती। ख्याल करनी टफ है भाई साहब, पर हम इनको कभी भी सीरियस से नहीं लिया करते। पहला ख्याल ही लिखा हुआ है। ख्याल का मतलब खेल, खेल खेलते एक प्रकार का खेल। किसका खेल? तो पुरानी कहानियों का खेल। पुरानी कहानियां कौन सी हो सकती है? या तो भगवान से संबंधित हो सकती है, या राजाओं से संबंधित। या तो किससे संबंधित? भगवान। या किससे संबंधित? राजा। तो या तो ऐतिहासिक कहानियां हो सकती है, या पौराणिक हो सकती है, या तो माइथोलॉजिकल हो सकती है, या हिस्टोरिकल हो सकती है। कौन कौन सी हो सकती है? माइथोलॉजिकल या हिस्टोरिकल। मतलब या तो ऐतिहासिक कहानियां हो सकती है, या कैसी हो सकती है? पौराणिक। अच्छा, एक तो नाटक क्या होता है? नाटक में सीधे सीधे डायलॉग होते हैं कि मैं इधर से कोई डायलॉग बोलता हूं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, सामने वाला वापस कहता है ये तुम्हारे बाप का क्षेत्र नहीं है ना। स्कूलों में जो नाटक करते थे इसी प्रकार के हुआ करते थे। महाराज शिवाजी, मैं उस महिला को पकड़ कर लेकर आ गया हूं, और महाराज शिवाजी के गर्दन काट दो इसकी। नहीं, इसके अंदर अपने जो भी डायलॉग बोले जाते हैं उन डायलॉग के अंदर गीत गाते हैं, संगीत है, राग हम लेते हैं, राग के साथ में डायलॉग बोले जाते हैं, इसलिए हम कहते हैं संगीतबद्ध है। कैसा है? कोई एक डायरेक्टर होता है, कोई एक मेन कैरेक्टर होता है जो उसको आगे चलाता है। वो जो डायरेक्टर होता है इसका सूत्रधार, अपने हिंदी में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में ज्यादा अच्छा शब्द होता है नरेटर, नरेट करने वाला। इसको क्या करने वाला? नरेटर जो होता है इसको बोलते हैं हलकारा। क्या बोलते हैं? कोई पूछेगा ख्याल में सूत्रधार क्या कहलाता है? हलकारा। क्या कहलाता है? ख्याल अलग अलग प्रकार की है। कहां कहां की कौन कौन सी ख्याल है? जैसे पहली ख्याल का नाम ही है कुचामणी। कौन सी ख्याल है? कुचामणी। नाम से पता चलता है कुचामणी कहां पर होती है? कुचामन के अंदर होती है, इसलिए नाम ही क्या पड़ गया? कुचामन। शुरू किसने की? लच्छीराम। किसने की थी? लच्छीराम। आगे किसने बढ़ाया? किसने बढ़ाया? शुरू करने वाले कौन थे? लच्छीराम। आगे कौन बढ़ाते हैं? उगमराज। केवल पुरुष भाग लेते हैं। केवल कौन भाग लेते हैं? महिलाएं भाग। तो साहब महिलाओं का कैरेक्टर होगा तो का पुरुष ही करेगा। यदि महिलाओं का कैरेक्टर तो भी कौन करेगा? तो फिर किसी गोरे से लड़के को पकड़ते उसके लिपस्टिक लगाते तो महिला तो फिर उसी को बनाना पड़े, और तो किसको बनाए? गांव था भाई, कुचामन गांव था। गांव के अंदर महिलाएं घर से बाहर, तो महिलाओं का आ गया तुम घर के अंदर नाटक कर सकती हो, लेकिन घर से बाहर तुम नाटक नहीं कर सकती। तो केवल नाटक कौन करेंगे बाहर जाकर? ये ओपेरा म्यूजिक की तरह होता है। किसकी तरह होता है? ओपेरा म्यूजिक बहुत बुरा होता है। ओपेरा म्यूजिक में सिंगल सिंगल आदमी खड़ा होके मारवाड़ी भाषा में कहते बाको फाड़े है, जोर जोर से बेसुरी आवाज के अंदर गाता है। यदि आपने एक मूवी देखी हो तो ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, उस मूवी के अंदर एक महिला है, वो खड़ी खड़ी गा रही है, और ये लगता है चुप हो जा, क्यों परेशान हो रही है। आपने मूवी देखी होगी 3 इडियट्स, तो उसमें प्रोफेसर साहब बीच में पावर नैप लेते हैं, तो वो जो घूम रहा है उनके, वो ओपेरा सुन रहे हैं। क्या सुन रहे हैं? ओपेरा सुन। पर कुचामनी ख्याल अपनी अच्छी है। आपकी मन डाकण कौन कहे? अपने क्यों कहे हमारे वाली बुरी? हम कहते कुचामनी ख्याल तो अच्छी है, पर है किसके जैसी? ओपेरा जैसी। किसके जैसी है? ओपेरा जैसी। शुरू किसने किया? आगे किसने बढ़ाया? महिलाएं भाग लेती है? केवल कौन भाग लेते हैं? और किसकी तरह होती है?
और कुचामनी ख्याल डूंगरपुर में की जाए, गंगानगर में कहां पे की जाए कुछ। दूसरा नाम है जयपुरी ख्याल। क्या नाम है? नाम से पता चलता है जयपुर में होती होगी। अच्छा, जयपुर में एक राजा बने प्रताप सिंह। कौन राजा बने? और प्रताप सिंह जी के दरबार में 22 विद्वान थे। कितने विद्वान थे? उन 22 विद्वानों के लिए बनवाया गुणीजन खाना। क्या बनवाया? जयपुर वाले इस मामले में बड़े जोरदार थे। सवाई जयसिंह ने चित्रकारों के लिए बना दिया सूरत खाना। क्या बनवा दिया? विद्वानों के लिए प्रताप सिंह ने बनवा दिया गुणीजन खाना। क्या बनवा दिया? राम सिंह ने लेखकों के लिए बना दिया पोथी खाना। क्या बना दिया? खाने खाने जब भी नाम देखो जयपुर है। इस प्रकार के गुणीजन खाना, सूरत खाना, ये पोथी खाना, जो भी नाम है तो हमेशा क्या याद रखना है? सूरत खाना किसने बनवाया? सवाई जयसिंह। गुणीजन खाना प्रताप सिंह। पोथी खाना राम सिंह। पोथी खाना किसने बनवाया? राम। अब विद्वान भी कैसे? गुणीजन खाना वाले विद्वान वो थे जो संगीत नृत्य नाट्य में भाग लेते। गुणीजन खाना के विद्वान कौन थे? जो संगीत नृत्य नाट्य में भाग, इसीलिए तो इनको गंधर्व बोलते थे। क्या बोलते थे इनको? आप कभी पौराणिक किताबें पढ़ के देखो, कोई भागवत पुराण टाइप की, रामायण टाइप की इस पर किताब पढ़ो और उनके अंदर आएगा और भगवान इंद्र की सभा में गंधर्व आए तथा उन्होंने संगीत प्रस्तुत किया। इसका मतलब गंधर्वों का काम पहले संगीत नृत्य नाट्य हुआ करता था। क्या हुआ करता था? तो प्रताप सिंह के दरबार में 22 संगीत नृत्य नाट्य वाले लोग थे, इसलिए उनका नाम ही क्या पड़ गया? गंधर्व 22। और वो किस में रहते थे? ये लोकनाट्य है अपने आप में, तो लोकनाट्य में तो वही भाग लेंगे। तो गुणीजन खाना के कलाकार किस में भाग लिया करते थे? क्योंकि जयपुर शहर है, यहाँ महिलाओं को कहा गया तुम घर के बाहर जाके भी नाटक कर सकती, तो जयपुरी ख्याल के अंदर महिलाएं भी भागे। बाकी ख्याल में तो महिलाएं भाग नहीं लेती, लेकिन कौन सी ख्याल में लिया करती थी? फिर जयपुरी ख्याल की विशेषता, और इसमें नए प्रयोग करते थे। बाकी ख्याल फिक्स थी कि बस क्या करना है, ये नाटक करना है तो बस सेम नाटक करना है, इसके अलावा कोई भी नाटक चेंज नहीं किया जाए। यदि नए प्रयोग कहीं किए जा सकते तो वो ख्याल कौन सी थी? तो महिलाएं भाग किसमें लेती? नए प्रयोग किसमें किए जाते? स्वाभाविक सी बात है कि जयपुर शहर था, शहर के अंदर इस प्रकार की पॉसिबिलिटीज बन सकती है, बाकी जगह इस प्रकार की पॉसिबिलिटीज नहीं। गांव इस मामले में रूड होते हैं, गांव रिजिड होते हैं, इसका स्टेटस को होता है उनके अंदर, वो अपनी स्थितियों के अंदर परिवर्तन नहीं लाना चाहते, यथास्थितिवादी होते हैं। कैसे होते हैं? शहर इस मामले में थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है कि वहां पर आप इस प्रकार की चीजें कर सकते हैं। शहर के अंदर आप देख सकते हैं कि एक बंदे ने लाल पैंट और हरी शर्ट पहन रखी, ऐसा हो सकता है? मैं कहता हूं गांव में यदि इस प्रकार का कोई बंदा मिल जाए, गांव वाले छोड़ो, गली के कुत्ते भी आपको भौंकेंगे, उनको भी लगेगा कि गड़बड़ तो है, समझ नहीं आ रही क्या है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा तेरे साथ में है। तो स्वाभाविक बात है, यहां पे नहीं कर सकते आप। ख्याल है शेखावटी ख्याल। कौन सी ख्याल है? फेमस जगह है चिड़ावा। फेमस जगह कौन सी है? चिड़ावा की दो ही चीज फेमस है, या तो ख्याल या पेड़े, या तो ख्याल या मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। मास्टर प्यारेलाल चिड़ावा के, हालांकि ये पता उनको तभी चला था जब आरपीसी ने पूछा था। आरपीसी ने पूछा चिड़ावा के गांधी कौन है, उत्तर माना मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। गुप्ता जी को पता चला कि मैं ये मेरे बारे में है सवाल। तो चिड़ावा की ख्याल फेमस है। चिड़ावा क्या फेमस है? शुरू करने वाले थे नानूराम जी। शुरू करने वाले कौन थे? मुस्लिम कलाकार थे नानूराम जी। उसके बावजूद सारे के सारे नाटक हिंदुओं के किए थे। सारे के सारे नाटक किसके किए थे? और इसके एक बहुत अच्छे आगे कलाकार जो है उनका नाम था दुलिया राणा। क्या नाम था? किसी टाइम लोग कहा करते थे कि यदि तूने दुलिया राणा की ख्याल नहीं देखी तो धरती पे आगे किया ही क्या। लोग शर्तें लगाया करते थे। दुलिया राणा बहुत अच्छे कॉमेडियन थे। क्या थे? बहुत अच्छे कॉमेडियन थे, इसलिए लोग शर्तें लगाया करते। जैसे कई बार नहीं होता कोई बंदा कहे कि मेरे को तू कितने जोक सुना दे, हंसी नहीं आती, तो लोग शर्त लगा लिया करते थे कि चल दुलिया राणा के पास लेके चलता हूं और 1 मिनट से जल्दी हंस गया तो 10,000 रुपए देने पड़ेंगे। उसने कहा ठीक है। दुलिया राणा ने कभी किसी को शर्त हारने नहीं दिया। आदमी 1 मिनट पकड़ नहीं पाया था कभी। अब ये वहां की कला बंद होती जा रही है, लेकिन आज भी दुलिया राणा के परिवार के जो लोग हैं वो इसको आगे बढ़ाते हैं। दुलिया राणा के बेटे वे थे सोहनलाल। कौन वे थे? वो करते हैं। सोहनलाल के बेटे वे बंसी। कौन वे? वो करते हैं। फिर भी अपने दो नाम याद रखने, नानूराम जी और दुलिया। कुचामणी ख्याल को शुरू किसने किया? लक्ष्यराम। आगे किसने बढ़ाया? उगमराज। इसको शुरू किसने किया? नानूराम जी। आगे बढ़ाने वाले कौन थे? मांगी बाई किसमें? रूप सिंह, दयाराम और तयारा शर्मा किसमें? भवाई किसमें? भवाई। फलकूबाई किसमें? ठीक है अंदर। और नानूराम और दुलिया राणा किसमें? गुणीजन खाना के कलाकार किसमें? किसमें? ठीक। इसके बाद में हेला। कौन सी है? किताबों में लिखते हैं कि इसको शुरू करने वाले आदमी का नाम था हेला। शुरू करने वाले आदमी का नाम क्या था?
फिर कोई किताब वाला कहता है ना ऐसा नहीं है। वास्तव में इसमें जब पहले ही लाइन जब बोली जाती है तो जोर से कहते हैं ए, तो एले मारते हैं। क्या मारते हैं? इसलिए नाम क्या पड़ गया? कौन सा नाम पड़ गया? एला। ये आपके दौसा सवाई माधोपुर में, कौन से इलाके में? दौसा सवाई माधोपुर। बाकी तो नाम से पता चल रहे थे, शेखावटी ख्याल शेखावटी में, जयपुरी ख्याल जयपुर में, कुचामनी ख्याल कुचामन में। ये ध्यान रखना थोड़ी सी, कहां पर है? दौसा। और दौसा में भी स्पेसिफिक जगह और एक लालसोट। कौन सी जगह? अच्छा, वाद्य यंत्र कौन से? बम तो वही नगाड़ा, बम तो कौन सा? नगाड़ा। और दूसरा वाद्य यंत्र कौन सा? नौबत जानते हो, जो अक्सर मंदिरों के बाहर बजाई जाती है या राजाओं के महलों के बाहर बजाई